निषाद पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद आरक्षण की मांग और तेज हो गई थी। डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद समाज आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुका था। लगातार जय निषाद राज के नारे गूंज रहे थे। डॉक्टर संजय निषाद आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। पूरा निषाद समाज उनके पीछे चल रहा था। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज के अंदर जैसे एक ऊर्जा का संचार कर दिया था। सैकड़ों हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लगातार आंदोलन करने के बाद भी जब निषाद समाज के हाथ आरक्षण नहीं लगा, तो निषाद पार्टी के नेतृत्व में निषाद समाज के लोगों ने ट्रेन रोको आंदोलन आरंभ कर दिया, जिसके बाद कई जगह ट्रेनें रोकी गई। सैकड़ों की संख्या में ट्रेन को रोकने के लिए पहुंचे निषाद पार्टी के लोगों एकजुट होकर रेलवे पर डटे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसी आंदोलन के अंतर्गत सहजनवा थाना क्षेत्र के संत कबीर नगर जिले की सीमा पर कसरवल के पास हजारों की संख्या में निषाद समाज के लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस आंदोलन की अगुवाई डॉक्टर संजय निषाद कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच हिंसक संघर्ष हो गया, जिसमें एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी तथा पुलिस के जवान घायल हो गए थे। इस हिंसा में 36 लोगों पर मामला दर्ज किया गया तथा घटना में मुख्य आरोपी डॉक्टर संजय निषाद को बनाया गया। इस घटना के बाद तत्कालीन भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने निषाद आरक्षण की पैरवी करते हुए सपा द्वारा की गई इस कार्यवाही की आलोचना की। निषादों को आरक्षण मिले, उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि इस समय वो पिछड़ी जाति में है, पिछड़ी उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए बहुत पुराना होता है। प्रदेश सरकार को समय रहते इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित था। रेल ट्रैक को बाधित होने से प्रदेश सरकार को बचाना चाहिए था और बातचीत से समस्या का समाधान। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी सरकार ने ओबीसी वोट बैंक साधने के चक्कर में असंवैधानिक और गलत तरीके से लगातार आरक्षण की मांग कर रही
17 जातियों को ओबीसी से निकालकर एससी में डालने की घोषणा कर दी। को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल करने के पीछे योगी सरकार का कहना है कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अब इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और इसके लिए जिला अधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश भी दिया गया है। ये पिछड़ी जातियां हैं निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कश्यप, भर, धीवर, बाथम, मछुआरा, प्रजापति, राजभर, कहार, कुम्हार, धीमर, माझी, तुरहा, गौड़, ये वो जातियां हैं और इन पिछड़ी जातियों को अब एससी कैटेगरी में शामिल किया गया है, एससी कैटेगरी की लिस्ट में डाल दिया गया है। सरकार ने जिलाधिकारी को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले सपा और बसपा की सरकारों में भी ऐसा कुछ करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाए थे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इस कोशिश पर कोर्ट ने स्टे लगाया था, लेकिन कुछ महीनों पहले ही ये स्टे हट गया, जिसके बाद ये सरकारी आदेश जारी हुआ। हालांकि इस पर आखिरी फैसला इलाहाबाद कोर्ट का आना भी बाकी। योगी सरकार के द्वारा ओबीसी की 17 जातियों को एससी में डाले जाने के इस आदेश पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी तथा योगी सरकार के इस फैसले को गलत और असंवैधानिक बता दिया गया। माना जा रहा है कि योगी सरकार द्वारा इस प्रकार के फैसले का मकसद ओबीसी वोट बैंक साधना था। केंद्र से योगी सरकार को झटका, जातियों को एससी में शामिल करना असंवैधानिक, फैसले पर फिर से विचार करने की नसीहत। ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मामले में योगी सरकार को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में सरकार से सवाल किया था। ये इन 17 जातियों के साथ पूर्ण रूप से धोखा है और वो इसलिए धोखा है क्योंकि अब ये 17 जातियां उस ओबीसी से भी हट गई। अब ओबीसी से जब हट गई तो उनको ओबीसी के लाभ नहीं मिलने वाले हैं और शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में ये आ नहीं सकते जब तक 341(2) के तहत में इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। इस तरह की प्रक्रिया पिछली सरकार में भी हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें माननीय न्यायालय में भी मामला गया था, उन्होंने स्टे भी किया था क्योंकि ये गैर संवैधानिक है, हो ही नहीं सकता। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के सवाल पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि यूपी सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए और इसे संवैधानिक तरीके से लागू करना चाहिए। अभी भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इन जातियों को ओबीसी से एससी में मिलाना चाहती है तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई प्रस्ताव भेजेगी तो हम विचार करेंगे, परंतु अभी जो आदेश उन्होंने जारी किया है वो उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के आदेश के आधार पर किसी का प्रमाण पत्र न बनाए, नहीं तो कोर्ट कचहरी में जाएगा और वो निरस्त होगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के योगी सरकार के फैसले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सवाल उठाए थे। मैं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से अपील करती हूँ कि वे इन 17 जातियों के लोगों को धोखा न दें, अपने इस असंवैधानिक आदेश को तुरंत ही वापस लें। इसके साथ साथ मैं पुनः केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में डाला जाए। इसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई। सरकार बदल गई, लेकिन सिस्टम नहीं बदला और सपा की जिस कार्यवाही की आलोचना सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, उसी कार्यवाही को दोबारा फिर दोहराया गया तथा 7 मार्च 2019 को बिना अनुमति आंदोलन करने के आरोप में आरक्षण की मांग कर रहे निषादों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। यही नहीं, तत्कालीन समाजवादी पार्टी से सांसद प्रवीण निषाद को भी नहीं बख्शा गया और उन पर भी लाठीचार्ज कर दिया। कोई नहीं
कहा जाता है कि इस लाठीचार्ज में प्रवीण निषाद को काफी चोटें आई थी। इसके बाद प्रवीण निषाद समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद आरक्षण की मांग का आंदोलन धीमा होता चला गया, क्योंकि जिसके नेतृत्व में आरक्षण मांगा जा रहा था उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। प्रवीण निषाद भाजपा से सांसद बन गए तथा वर्तमान में डॉक्टर संजय निषाद भी उसी भाजपा से उत्तर प्रदेश में अपने लिए डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं और बदले में निषाद पार्टी का समर्थन भाजपा को देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आरक्षण के आंदोलन का नेतृत्व कौन करता? उसके बाद अभी हाल ही में कुंवर सिंह निषाद, जो कि लगभग 10 साल से भाजपा में अपना योगदान दे रहे थे, उन्होंने भाजपा पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से भाजपा से इस्तीफा दे दिया तथा कश्यप निषाद आरक्षण अधिकार यात्रा की शुरुआत की। 11 जुलाई से उन्होंने यह यात्रा मथुरा से आरंभ की, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाना था। मथुरा से होती हुई यह पदयात्रा फिरोजाबाद गई, जहां इस पदयात्रा को पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद जौनपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा इस आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया। इसके बाद कल 31 जुलाई को वाराणसी में कश्यप निषाद आरक्षण अधिकार यात्रा निकाली गई तथा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही इस पदयात्रा को अनुमति न लिए जाने तथा शांति भंग करने के आरोप में रोक दिया गया तथा कुंवर सिंह निषाद सहित 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोई नहीं जाएगा, हम लेकिन आप ये पूरे यूपी में हो जाएगा बवाल, पूरे यूपी में बवाल हो जाएगा। करो भाई, हम काम मना कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, धरना नहीं कर रहे। वहाँ पानी भरा है, इसलिए वो रास्ता है ये, कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कोई नहीं जाएगा, हम साइड साइड नहीं जाएगा, हम साइड साइड लेकिन आप ये पूरे यूपी में हो जाएगा बवाल, पूरे यूपी में बवाल हो जाएगा। करो भाई, हम काम मना कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, धरना नहीं कर रहे। वहाँ पानी भरा है, इसलिए वो रास्ता बैठो बैठो परमिशन नहीं लिया था। नहीं परमिशन लिया हुआ। एक मिनट आप ये बताइए, जब चंद्रशेखर रावण पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा है सरकार की सह पर, मोदी और योगी की सह पर, तो उत्तर प्रदेश का 18% निषाद केवट कश्यप समाज अपनी आवाज क्यों नहीं उठा सकता? 20 जिलों में ये यात्रा हुई, कहीं पर भी कोई दंगा, कोई आगजनी, कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मोदी के इशारे पर रोका गया ताकि यह समाज अपने हक अधिकार की बात ना कर पाए, यह अपनी रोजी रोटी की बात ना कर पाए, यह अपने आरक्षण की बात ना कर पाए, इसलिए हमको रोका गया है। तथा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही इस पदयात्रा को अनुमति न लिए जाने तथा शांति भंग करने के आरोप में रोक दिया गया तथा कुंवर सिंह निषाद सहित 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा थाने के लॉकअप में बंद कर दिया गया। समाज के अन्य लोगों के प्रयासों के बाद कुंवर सिंह निषाद को तथा अन्य कार्यकर्ताओं को बाद में रिहा कर दिया गया। कुंवर सिंह निषाद ने रिहा होने के बाद अपने वही पुराने तीखे तेवर दिखाए तथा आंदोलन जारी रखने की बात कहते हुए थाने में पुलिस पर बर्बरता पूर्वक मारपीट के आरोप लगाए। अब ऐसे में सवाल यह है कि इसी तरह की कार्यवाही जब समाजवादी पार्टी ने की थी तो सांसद योगी आदित्यनाथ ने इस कृत्य की आलोचना की थी, लेकिन अब योगी सरकार भी सपा की राह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो सीएम बनने के बाद यह बदलाव कैसे आ गया?
सरकार तो बदल गई, लेकिन तरीका नहीं बदला। जैसे सपा सरकार में निषाद आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई गई थी, ठीक उसी तरह से योगी सरकार के रामराज में कुंवर सिंह निषाद के साथ कुछ ऐसा ही किया गया। कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई दे रहा है।